ओके, तो आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 3 का 8 पार्ट। ठीक है ना। क्या दिया हुआ है? एन बराबर 4, मतलब अंतिम पद इसमें 4 दिया गया है। ठीक है ना। डी बराबर 2 है, सर्वंत 2 है, और एस एन बराबर कितना है? -14। पदों का योग कितना है? -14 है। ठीक है ना। एन और ए निकालना आपको। ठीक है। तो देखिए, एक चीज़ बताता हूँ आपको कि बहुत कम ऐसा होता है कि आपको एल दिया होता है कि एल बराबर ही दे, एल बराबर कुछ दिया हुआ है तो उसमें साफ साफ है कि अंतिम पद है। लेकिन ज़्यादातर क्या होता है कि एन दिया होता है, तो ऐसे क्वेश्चन में आपको एन मतलब यहाँ पे अंतिम पद से ही होता है। ठीक है ना। अगर ये नहीं कि एल नहीं लिखा तो अंतिम पद नहीं होगा ये। जब भी बात करते हैं यहाँ पे एन की, तो उसका मतलब ये होता है कि अंतिम पद ही दिया गया है। ठीक है ना। ये ध्यान रखना आपको। तो हमें निकालना है क्या? हमें ए और एन निकालना है। ठीक है, करते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं? ठीक है ना। आपको पता है ए एन का फॉर्मूला क्या होता है? एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये तो होता है। अब ए एन कितना है? 4 है, तो 4 बराबर ए नहीं पता मुझे, एन कितना है नहीं पता मुझे, और डी कितना है? डी मेरा 2 है। क्लियर। तो इससे क्या हुआ? अब हमें क्या करना है? अब देखिए, इस ए को हम क्या करने वाले हैं? इस पूरे को हम भेजने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। या चलो सॉल्व करते हैं पहले, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं तो डिफिकल्ट हो जाएगा। तो 4 बराबर ए, इस 2 की इंटू हुई एन से कितना आ गया? 2n आ गया। इस 2 की इंटू हुई माइनस के 1 से कितना आ गया? -2। क्लियर। हमने क्या किया? 2 से गुणा कर दी एन की, 2 से गुणा कर दी 1 की, तो ये आ गया। अब इस ए को छोड़ दिया हमने, बाकी सबको यहाँ भेज दिया। तो कितना आया ये? 4। ये 2n यहाँ पे किस में? ये प्लस में क्या बन गया? -2n। ये 2 किस में? यहाँ पे माइनस में क्या बन गया? +2। और यहाँ क्या बचा? ए बचा। क्लियर। क्या किया हमने? हमने ए को छोड़ के बाकी सबको यहाँ भेज दिया। ये प्लस में था, माइनस बन गया, ये माइनस में था, प्लस बन गया। सॉल्व करते हैं। अभी 4 किस में है? ये प्लस में है। ये 2 किस में? ये भी प्लस में है। तो 4 + 2 कितना हो गया? 6, और माइनस का 2n बराबर क्या आ गया? ए आ गया। तो ये बना हमारा समीकरण नंबर फर्स्ट, मान लीजिए आप इसको। क्लियर। अब क्या करना है हमें? अब होता है एस एन बराबर क्या होता है? n/2। ठीक है ना। अब एक चीज़ ध्यान देना है आपको, क्या कि अब यहाँ पे हम 2a प्लस n-1 इंटू डी वाला यूज़ नहीं करने वाले हम फॉर्मूला। क्यों? क्योंकि मेरे पास a मीन्स प्रथम पद और अंतिम पद तो दिया गया ना, ए एन। मेरी बात समझ आई ना आपको? ऐसा नहीं कि उससे नहीं हो पाएगा, उससे हो पाएगा, लेकिन उससे फिर लेंथी आता है थोड़ा। ठीक है ना। मैंने क्या बताया आपको, जब भी आपके पास प्रथम और अंतिम पद दिया गया है, ठीक है ना, और ऐसे निकाल रहे, तो उसको हमेशा वाला यूज़ करिए आप, a + l वाला यूज़ करिए आप, क्योंकि उससे आसानी हो जाएगी, जल्दी हो जाता है। ठीक है ना। तो हम यहाँ पे वही करने वाले हैं हम। तो एस एन बराबर क्या होता है? n/2 और a + l, ये तो फॉर्मूला है। ये इसको आप एन बी लिख सकते हैं, एल वाले एल को ए एन बी। ठीक है ना, एक ही बात है। अब एस एन कितना है? -14 दिया गया है, n/2। ठीक है। अब ए कितना है? ए ये निकला अभी आपका कितना? 6 - 2n। ये ध्यान दीजिएगा आप। ए कितना निकला आपका? ए निकला 6 - 2n प्लस एल, एल मतलब अंतिम पद कितना आपका? वो 4 है। ठीक है ना। यहाँ पे लिख दीजिए आप समीकरण फर्स्ट से, क्योंकि आपने जो ये मान डाला ना यहाँ पे, ए का मान, वो किस डाला आपने? समीकरण नंबर फर्स्ट डाला आपने ए का मान। क्लियर। ठीक है। ओके, सॉल्व करते हैं। तो ये 2 किस में? ये बटे में है, क्या बन जाएगा? गुणा। यहाँ क्या बचा? यहाँ बचा मेरा एन, और 6 - 2n + 4। ओके, अब सॉल्व करते हैं। कितना हो गया? -28 हो गया, बराबर यहाँ पे कितना आया आपका? एन। अब देखिए, ये 6 किस में है? ये प्लस में है। ये 4 किस में? ये भी प्लस में है। तो प्लस प्लस तो प्लस ही होता है। तो 6 + 4 कितना हो गया? 10, और माइनस का 2n। क्लियर। सॉल्व करते हैं। तो -28 बराबर, अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? हमें इस n की गुणा करनी पड़ेगी अंदर के नंबर से। ठीक है ना। तो n की गुणा हुई 10 से, क्या बन गया? 10n या 10n। और n की गुणा हुई 2n से, तो क्या बन गया? 2n²। क्लियर ना। n की गुणा किससे हुई? 2n से हुई, तो 2 का 2 आ गया, और n की गुणा n से हुई, तो क्या बन गया? n², और साथ में क्या आएगा? माइनस। अब क्या करने वाले हैं हम? अब इस सभी को हम यहाँ भेजने वाले हैं। ठीक है ना। इस बार इसको हम यहाँ क्यों, अभी एक क्वेश्चन था जिसमें हमने इधर के नंबर को दिलाया, ठीक है ना, और उससे क्या बनाया? द्विघात समीकरण। लेकिन इस बार हम यहाँ क्यों भेज रहे हैं? क्योंकि नेगेटिव है यहाँ पे, n² वो नेगेटिव है। ठीक है ना। तो अगर पॉजिटिव हो तो ज़्यादा आसानी हो जाती है क्वेश्चन करने में, तो इसलिए इस बार हम इसको यहाँ भेजने वाले हैं। पिछले वाले क्वेश्चन में ये सब पॉजिटिव में थे। ठीक है ना। ये वाला क्वेश्चन था वो, ये देखिए यहाँ पे क्या था? 8n² -4n, ये पॉजिटिव था, तो इसलिए हमने 180 को यहाँ भेजा था। ठीक है ना। लेकिन इस बार क्या है? इस बार ये नेगेटिव है, तो इसलिए हम इसको यहाँ भेज रहे हैं।
तो यहाँ पे तो आप, अब मैंने क्या सिखाया वैसे आपको कि पहले उसको लिखा करो जो पहले से हो यहाँ पे, ठीक है ना। लेकिन इस बार क्या करेंगे, इसको इस बार पहले लिखने वाले हम 2n² को, क्यों, ताकि द्विघात समीकरण में आपको पता है कि स्क्वायर वाला पद पहले आता है, बाद वाले पद जो फिर n वाला आता है, फिर सिंपल कांस्टेंट पद आता है, ठीक है ना। तो चलो लिखते हैं पहले। यहाँ पे क्या है, -28 है, ये यहाँ पे आ गया, क्या बन गया, ये चलो पहले इसको भेज रहे आप, -10n और ये प्लस का 2n², यहाँ क्या बचा 0। क्लियर, इन सभी पदों को आपने यहाँ भेज दिया तो यहाँ पे 0 बचेगा। ये 10n प्लस में था, माइनस बन गया, ये माइनस में था, प्लस बन गया। अब जरा इसको हम आगे पीछे शिफ्टिंग करते हैं ताकि ये द्विघात समीकरण सही से लगे, ठीक है ना। तो 2n² पहले आ गया, फिर -10n आ गया और फिर -28 आ गया, बराबर क्या आ गया 0। क्लियर, अब बन गया क्या फिर से द्विघात समीकरण। तो मैंने समझाया था आपको कि अगर कोई भी द्विघात समीकरण है और उसके जो तीनों पद हैं, ठीक है ना, वो किसी नंबर से भाग जा रहा है उसमें, तो पहले उसको भाग दे दो। अब पता है आपको कि ये सबके सब में ये 2 है, 10 है, 28 है, सभी में 2 से भाग चल जाएगा। तो हम क्या करने वाले, हम इस समीकरण को 2 से भाग देने वाले, ठीक है ना। तो समीकरण को 2 से भाग देने पर तो 2 से भाग दिया आपने, 2 को कितना आ गया, 1 आ गया, तो n² हो गया। 2 से भाग दिया आपने 10 को, कितना आ गया 5n, और 2 से भाग दिया 28 को, कितना आ गया 14, बराबर 0। क्लियर, 0 को 2 से भाग देंगे 0 बन जाएगा। तो आपके पास आया n² - 5n - 14, ठीक है ना। अब बस अब द्विघात समीकरण सॉल्व करना आपको सिखा चुका हूँ पहले भी। ऐसे दो नंबर जिनको जोड़ने पर 14 है, और सॉरी जोड़ने या घटाने कुछ भी कर सकते हैं आप, जोड़ने या घटाने पर 14 है, सॉरी गलत बोल रहा हूँ मैं, गुणा करने पर 14 है और जोड़ने या घटाने पर 5 आए। क्लियर, ऐसे दो नंबर सोचने हैं आपको, गैस करने हैं जिनको जोड़ने या घटाने पर तो 5 आए और गुणा करने पर कितना है 14 है। तो बिल्कुल सही जवाब आपका है, क्या है वो 7 और 2, क्योंकि 7 और गुणा 2 कितना हो गया 14, और 7 में से 2 गया कितना गया 5। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। तो n² माइनस, आपने बोला कि 7 में से अगर 2 घटाएंगे तो 5 आएगा, और 7 की गुणा 2 से हुई तो कितना आएगा 14 आएगा। बाहर n आ गया, माइनस का 14 आ गया, बराबर 0। अब पता है आपको इस माइनस की गुणा होगी अंदर के नंबर्स के साथ में, ठीक है ना, और साथ में n भी आएगा। तो n², ये प्लस का है तो माइनस का, प्लस माइनस माइनस, तो -7n, माइनस है माइनस तो प्लस का 2n, और माइनस का 14 बराबर क्या आ गया 0 आ गया, ठीक है ना। अब इन दोनों में आपको कॉमन लेना है, तो यहाँ पे तो कोई नंबर ही नहीं है, मतलब 1 है, कुछ नहीं तो 1 7 में तो कुछ कॉमन नहीं आने वाला है। तो n² और n में कॉमन क्या आएगा, n आएगा, ठीक है ना। 1 7 1 कौन होता है, तो जरूरत नहीं लिखने की उसकी, ठीक है ना। 1 7 में तो 1 ही कॉमन है ना, तो 1 को जरूरत नहीं लिखने की। अब क्या किया आपने, n कॉमन आ गया, ब्रैकेट लगाया आपने, अब भाग देने वाले आप, n² को n से भाग दिया, n आ गया, एक n कट जाएगा, और 7n को भाग दिया आपने n से, तो n से कट गया, क्या बचा माइनस का 7। क्लियर, प्लस इनमें कॉमन क्या है 2 और -2n और 14 है, ठीक है ना। तो कॉमन 2 है, 2 से 14 में भाग चल जाता है, और n तो कॉमन हो नहीं सकता क्योंकि n यहाँ पे अकेला है। ब्रैकेट 2n को n से भाग दिया आपने, कितना गया n, और 2 से भाग दिया आपने 14 को, कितना गया 7, और 7 में क्या आएगा माइनस, बराबर 0। ठीक है, n-7 n-7 मैच हो रहा है, तो क्या आएगा अब n-7, ठीक है ना, और दूसरा क्या बचा n+2, और बराबर क्या आ गया 0। क्लियर, अब आगे सॉल्व करना है इसको। तो n-7 रखा आपने क्या 0 के बराबर, और n+2 भी रखा आपने क्या 0 के बराबर। तो n बराबर कितना आ गया 7 आ गया, और यहाँ पे क्या गया n बराबर -2, प्लस था माइनस बन गया, माइनस था प्लस बन गया। तो n बराबर 7 और n बराबर -2 आया। मैंने आपको समझाया था कि n कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो n की वैल्यू सही वैल्यू क्या होगी प्लस का 7। क्लियर, तो n निकल चुका है, अब क्या निकालना आपको a निकालना है, ठीक है ना। अब क्या करेंगे आप, समीकरण फर्स्ट में आप n का मान डाल देंगे तो उससे a निकल जाएगा। अब समीकरण फर्स्ट क्या है, ठीक है ना, करते हैं। तो n बराबर 7 समीकरण फर्स्ट में रखने पर, क्लियर, तो ये है 6 - 2n बराबर a, समीकरण फर्स्ट है आपका। इसमें रखा आपने n का मान, तो 6 - 2 × n कितना है 7 निकाला आपने भी, बराबर a। सॉल्व करते हैं, 6 - 7 2 14 बराबर a। 6 - 14 कितना आएगा, प्लस माइनस 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 करने वाला है, माइनस हो जाएगा, 14 - 6 8 आ गया, बराबर ये आ गया। अब सॉरी, अब पता है आपको साइन किसका आता है नेगेटिव, बड़े नंबर का, बड़ा नंबर किस में माइनस में है, तो a बराबर कितना आ गया -8 आ गया। दैट्स द आंसर, ठीक है ना। n कितना है 7 आया, और a कितना है -8, ये निकालना था आपको। क्लियर, ओके, ठीक है ना। थैंक यू सो मच।